हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं डीडीटी, बीएससी और वेस्टर्न वेस्ट्रोसॉल। दोस्तों ये होते हैं पॉलीहेलोजन यौगिक, और पॉलीहेलोजन यौगिक हमने बहुत सारे पढ़े, जिसमें हमने देखा डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। इसके बाद हमने देखा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं डीडीटी, बीएससी और वेस्टर्न वेस्ट्रोसॉल। इसी के साथ में दोस्तों ये चैप्टर होता है फिनिश हो जाएगा। हेलोल्केन और हेलोरिन नामक चैप्टर होता है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का, तो देखिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों हम बात करते हैं अगर डीडीटी के बारे में। डीडीटी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब यहाँ पर ये मैंने आपको नहीं बताया ये क्या चीज़ होती थी। देखो, इसको बोलते हैं पैरा पैराडाइस। हालांकि ये जब मैं डीडीटी बनाऊंगा तब आपको समझा दूंगा कि पैरा पैराडाइस का मतलब क्या होता है। मतलब कि दो क्लोरीन है, इसमें एक क्लोरीन पैरा पर लगा हुआ है और दूसरा क्लोरीन भी पैरा पर, लेकिन दो पैरा पैरा नहीं बोल सकते, तो एक को पैरा बोला, एक को पैराडाइस बोला। ठीक है। विरजन, विरजन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। सिंपल सी बात है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर Cl समूह, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अब इसमें प्रत्येक बेंजीन के कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ। संख्या में हम लोग क्लोरोबेंजीन 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसके अभिक्रिया हम दोस्तों करवाते हैं क्लोरेल से। क्लोरेल, क्लोरेल का फॉर्मूला होता है दोस्तों CCl3CHO। ये होता है आपका क्लोरेल। क्लोरेल होता है, इसके अंदर एल्डिहाइड समूह होता है CHO। इसको कैसे लिखता हूँ, देखिए CCl3 को पीछे लिख देते हैं हम लोग समझने के लिए, एंड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरेल। अब तो आसान है बहुत दोस्तों। यहाँ से ये डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाएंगे कार्बन से, और ऑक्सीजन होता है वो इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर के H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं, मतलब 2 वैलेंसी फ्री हुई है। इस बेंजीन के इस कोने वाले कार्बन पर 1 वैलेंसी फ्री हुई है। इस बेंजीन के भी इस कोने वाले या पैरा वाले जो होता है इस कोने पर 1 वैलेंसी फ्री हुई है। तो ये दोनों बेंजीन होते हैं, फेनिल समूह होते हैं, वो आपके इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। दोस्तों यह जो अभिक्रिया होती है वह एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, और उस उत्प्रेरक का नाम है सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और थोड़ा सा अल्फा मात्रा में गर्म करेंगे इसको। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बंद, ये वाला और ये वाला क्लोरोबेंजीन होता है वो इससे जुड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा बना रहा हूँ, समझ लेना। Cl दोस्तों ये है आपका DDT, अर्थात तो बोले तो डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन। अब इसमें एक हम बात कर लेते हैं IUPAC नाम की। देखिए इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2। यहाँ पर बेंजीन में भी नंबर दे देते हैं। ये मेन समूह जुड़ा हुआ है तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, 3, 4, 5 और 6। इसमें भी ऐसा ही होगा दोस्तों। एक बार और कि यहाँ पर आपका बेंजीन इस कार्बन से कनेक्ट है, तो बेंजीन जिस समूह से कनेक्ट हुआ है, जिस समूह से बेंजीन जुड़ा हुआ है, उसके पास वाला जो स्थिति होता है इसको बोला जाता है ऑर्थो स्थिति। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो स्थिति। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ उसको, ऑर्थो का O। इसके पास वाली स्थिति ये वाली कहलाएगी मेटा स्थिति, मेटा का M। ठीक है, ये वाली। और इसके बाद पास वाली होगी मेटा के पास वाली, ये वाली स्थिति जहाँ पर क्लोरीन Cl समूह जुड़ा हुआ है, इस स्थिति को हम बोलेंगे पैरा स्थिति, और इसको हम P नाम देते हैं, तो इसको हम नाम देंगे P डैश, तो P डैश। ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसका IUPAC नामकरण करते हैं। देखिए पहला जो आपका कार्बन होता है, सॉरी यहाँ पर CCl3 गलत लिख दिया भैया, सॉरी यार, CCl3 है। ठीक है, CCl3, ओके अब समझ है। पहला जो कार्बन होता है इस पर 3 Cl जुड़े हुए हैं। कितने Cl जुड़े हुए हैं, 3। थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको इसको। ठीक है, 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो उसका हम नंबर लिखेंगे 1। पहला Cl भी पहले कार्बन पर, दूसरा Cl भी पहले कार्बन पर, तीसरा Cl भी पहले कार्बन पर। इसके बाद में इसकी बारी,
दूसरे नंबर पर दो आपके क्लोरोबेंजीन या क्लोरोफेनिल समूह जुड़े हुए हैं। फेनिल का मतलब बेंजीन होता है, तो दो इस किस पर जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन पर। एक बार इसको लिख देते हैं। 3 के लिए हम लिखेंगे ट्राईक्लोरो। इसके बाद में इस कार्बन पर दो क्लोरोबेंजीन या क्लोरोफेनिल जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लिखेंगे 2 2। फिर इसको लिखेंगे 20। 20 का मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि डबल आता है ना, डाई क्लोरोफेनिल डबल आता, इसके अंदर डाई आ रहा है और इसके अंदर डाई आता है, तो उसके लिए 20 लिखते हैं। ये आपने IUPAC नामकरण में पढ़ा होगा। इसके बाद आता है कौन से नंबर पर Cl है, चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर Cl क्लोरोफेनिल। दोस्तों आपको IUPAC नामकरण मैंने पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ आप जाके देखिए, तब ये समझ में आएगा क्या मैं कह रहा हूँ। इसके बाद है इस कार्बन और इस कार्बन की बात है, तो दो कार्बन है, दो के लिए हम लिखते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा लास्ट। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों IUPAC नामकरण। ये IUPAC नामकरण होता है और इसका नॉर्मल नेम क्या होता है, डाईक्लोरो पैराडाइस, पैरा और पैराडाइस, डाईक्लोरो 2 क्लोरो, डाईफेनिल 2 बेंजीन, ट्राईक्लोरो 3 क्लोरो, एथेन 2 कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा DDT का निर्माण। अब हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है था, इसकी अभिक्रिया क्लोरल के मिश्रण को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अल्प मात्रा में गर्म करने, उसके साथ में गर्म करने पर DDT प्राप्त होता है। दोस्तों इसके हम उपयोग की बात करते हैं अब DDT के बारे में। तो DDT के उपयोग देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। अब इसमें समझिए आके उपयोग की हम बात करें तो DDT एक प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी है। ठीक है, कीटनाशी होता है, अतः इसे मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन DDT के अत्यधिक स्थायित्व, वसा में विलेयता तथा शीघ्र उपापचय नहीं होने के कारण से यह वसीय उत्तकों में एकत्रित तथा संग्रहित हो जाती है। दोस्तों DDT की बात करें, जो अत्यधिक अस्थायी होता है DDT, इसके अलावा वसा में विलेयता होता है, वसा में घुल जाता है, और इसके अलावा शीघ्र इसका उपापचय नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जो वसीय उत्तक होते हैं उसमें एकत्रित और संग्रहित हो जाता है। इससे क्या होगा, कीटों के अनेक प्रजातियों में DDT के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो गई तथा यह मछलियों के लिए अत्यधिक विषैली है। ठीक है, अतः इसके उपयोग को आप आजकल प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन विश्व में अनेक स्थानों पर आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मछलियों के लिए विषैले होते हैं, ज़्यादा टाइम से रहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए नुकसानदायक होते हैं DDT, तो इस कारण से प्रतिबंधित किया गया है। बट विश्व में देखा जाए तो कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। आ रही बात समझे, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे समझते हैं BHC। दोस्तों अब हो जाएगा नेक्स्ट 7वां BHC। BHC की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC होता है दोस्तों, इसका विरचन कैसे किया जाता है, निर्माण की कैसे किया जाता है, वो आप लोग समझिए ध्यान से। विरचन यानी कि निर्माण की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो सिंपल है, हम लोग बेंजीन लेंगे, इस बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं। क्लोरीन संख्या में 3 लेंगे, Cl2 लेंगे, 3 Cl2, प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं दोस्तों, जो कि पराबैंगनी प्रकाश होगा, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, UV लाइट, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। होता है क्या, इसको समझिए ध्यान से। दोस्तों आपके बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे ऐसे, और आपको पता है एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि ये ब्रेकडाउन होता है, इसका टूटता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर, जो भी X परमाणु होगा उस पर जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो Y परमाणु होगा उस पर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, जो कोने वाला कार्बन है उस पर, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा।
तो आप देख रहे हो 3 बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन या मुक्त मूलक कितने उत्पन्न हुए? 6। कितने मुक्त मूलक उत्पन्न हुए? 6। और यहाँ पर Cl कितने हैं? तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? टोटल 6। तो Cl अपना मुक्त मूलक होता है वो लेकर के आएगा और ये मुक्त मूलक और कार्बन के कोने का मुक्त मूलक आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऐसे ये मुक्त मूलक कैसे बन जाएंगे प्रत्येक कोने पर, और ऐसे के ऐसे 6 मुक्त मूलक आएंगे क्लोरीन लेकर के अपना, ठीक है, मुक्त मूलक, और ये आपस में बंध बना देंगे। और दोस्तों इसी से आपका बन जाएगा BHC। अब इसमें एक बात खास है, ध्यान रखिए कि आप सोच रहे हो हाइड्रोजन कहाँ गए? भाई साहब हाइड्रोजन को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है हमने, केवल बंध तोड़ा है। तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होंगे, तो अगर आप चाहते तो मैं दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार ऐसे लिखते हैं, Cl प्रत्येक कोने पर जुड़ जाएगा आपका, ओके। और इसका नाम क्या होगा? BHC, बोले तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। दोस्तों इसके IUPAC नाम की बात कर लेते हैं। देखिए इसको नाम देंगे, नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा IUPAC? देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल? 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्सा। कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरो। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा बेंजीन के लिए। बेंजीन तो हालांकि नहीं बोलेंगे दोस्तों, बेंजीन ये था आपका, इसको बेंजीन नहीं बोल सकते क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है बीच में, इसलिए इसको रिंग है तो साइक्लो बोलेंगे, ठीक है। और साइक्लो के अंदर कितने कार्बन है? तो टोटल 6 कौन है? तो 6 कार्बन होंगे, इसके लिए हम लिखते हैं हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नामकरण। आ रही बात समझे? दोस्तों मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन होते हैं, तो मैंने नहीं दिखाया तो दिखा देते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन भी होते हैं। हालांकि नहीं दिखाओ तो भी कोई बात नहीं, पर मैं अभी सूत्र लिख रहा हूँ तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों अब इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बन जाएगा C6। प्रत्येक कोने पर कार्बन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने? 6। क्लोरीन भी कितने? 6। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H6Cl6, बोले तो आपका हो जाएगा BHC, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ, विरचन की डेफिनेशन को। हाँ दोस्तों इसकी डेफिनेशन पढ़िए। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन तथा क्लोरीन होता है, इसकी क्रिया से BHC प्राप्त होता है। BHC होता है दोस्तों, इसके कुछ व्यापारिक नाम होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। BHC के व्यापारिक नाम हो जाते हैं गैमेक्सिन लिखा हुआ है, गैमेक्सिन, गेमेन, लिंडेन और 666, ठीक है। इसको हम इसके व्यापारिक नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि BHC होता है, इसके अंदर 9 समावयवी पाए जाते हैं, आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, जिसमें से गामा होता है वो प्रभावी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये कीटनाशी होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, एंड पीड़कनाशी होता है, पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। इस कारण से इसका जो गामा समावयवी होता है प्रभावी होता है, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका BHC। अब हम समझेंगे वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोसॉल, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8 वेस्ट्रॉन तथा वेस्ट्रोसॉल। दोस्तों इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, वेस्ट्रॉन एंड वेस्ट्रोसॉल। अगर मैं बात करूं वेस्ट्रॉन की, तो वेस्ट्रॉन को आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला वगैरह। वेस्ट्रॉन दोस्तों होता है, इस वेस्ट्रॉन का सूत्र हो जाएगा या इसका नाम हो जाएगा, आप याद रखिए इसका सूत्र के हिसाब से, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CHCl2 ओके। दोस्तों
ये होता है आपका वेस्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं वेस्ट्रॉन। मैं इसको लिखता हूँ, देखिए CHCl सिंगल बॉन्ड C, एक H होगा, इसको नीचे लिख देते हैं Cl और Cl और Cl, ठीक है। तो ये हो जाता है वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन वेस्ट्रॉन का दोस्तों दूसरा क्या नाम है, वही, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम कैसे देखेंगे, 1 2 मान लेते हैं इसको दोस्तों। 1 पर है 2 Cl, तो इसके लिए लिखेंगे 1 1। इसके बाद में 2 Cl है 2 पर, अब समान तो साथ में लिखेंगे, 2 है 2 पर दूसरे कार्बन पर, तो 2 2। कितने टोटल, 4 हैं, तो 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा। कौन है, क्लोरो है, तो क्लोरो। और कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो इसके लिए लिखेंगे एथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, या इसका नाम ये रहा, ठीक है, एसिटिलीन टेट्रा क्लोराइड। दोस्तों ये इसका नाम है, हालांकि ये इसका सामान्य नाम है, ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम लोग करवाते हैं भुजे हुए चूने से। भुजा हुआ चूना होता है, इसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, ये प्लस ऐड करेंगे हम लोग। तो इसकी उपस्थिति में दोस्तों यहाँ से H और यहाँ से Cl होता है, वो HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, इनके मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इनके मध्य क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये लिख दिया, ये Cl को मैंने नीचे लिखा है, ध्यान रखिए, और इनके मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बनने वाला होता है, इसका नाम है वही वेस्ट्रोसॉल। इसका क्या नाम है, वेस्ट्रोसॉल। इसके और भी नेम होते हैं, इसके और नेम होता है दोस्तों, 3 Cl के लिखते हैं ट्राइक्लिन। इसके अलावा इसको ये भी बोल सकते हैं ट्राई क्लोरोएथीन भी बोल सकते हैं, ट्राई क्लोरोएथीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम हो जाएंगे, याद रखिए आप लोग। दोस्तों ये तो था आपका वेस्ट्रोसॉल। यदि दोस्तों यहाँ से H और यहाँ से H2 बाहर निकलता, तो फिर 2 कार्बन होते हैं, इनके मध्य डबल बॉन्ड तो बनता, बट इनके साथ साथ में ये Cl ये Cl ये Cl ये Cl, मतलब 4 Cl रहते, तो ये एक अन्य आपका यौगिक बन जाता, अन्य यौगिक हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, बस कुछ नहीं है, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 4 Cl। आ रही बात समझ में, ऐसे जैसे कि यहाँ पर 3 Cl है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर चारों के चारों Cl है, हाइड्रोजन हट गया है। जब यहाँ से H2 अगर बाहर निकला है तो वेस्ट्रॉन से, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों परक्लीन, या इसको बोलते हैं टेट्राक्लीन, या इसको बोलते हैं दोस्तों टेट्रा क्लोरोएथिलीन, ठीक है। तो ये एक अन्य यौगिक हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपका ट्राइक्लिन और जो आपका टेट्राक्लिन होता है, इसको निर्जल धुलाई में उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जो वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल होते हैं, वो एक विलायक होते हैं, एक सॉल्वेंट होते हैं। तो ये कुछ बातें मैं लिखता हूँ नीचे दोस्तों, जो बातें हैं देखिए, वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोसॉल एक विलायक होते हैं, वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोसॉल विलायक होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। ट्राइक्लिन मतलब वेस्ट्रोसॉल और टेट्राक्लिन मतलब परक्लिन या टेट्राक्लिन, ये वाला, इन दोनों का उपयोग होता है वो निर्जल धुलाई में किया जाता है। इसके बाद में इस रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वेस्ट्रॉन में चूने का पानी, तो ये वेस्ट्रॉन है, उसमें भुजा हुआ चूना होता है, इसका पानी डालने से HCl का एक अणु बाहर निकल जाता है और इससे क्या मिलता है हमको, वेस्ट्रोसॉल मिलता है, ठीक है। हालांकि लाइन नहीं होती, ये आपका वेस्ट्रोसॉल। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, और इसी के साथ में चैप्टर भी एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।